अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सेकेंड ईयर केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 9 एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का लेक्चर नंबर 2 आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें हमने क्या पढ़ना है, नोमेनक्लेचर ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। तो इसके टोटल हमने 6 रूल पढ़ने हैं। 6 के 6 रूल आपने अच्छे से समझने हैं। पहले 2 रूल जो है हमारे पास मोनो सब्सटीट्यूटेड जो बेंजीन होगी उसके हैं, और जो अगले 4 जो है यहाँ पे रूल्स आ रहे हैं वो हमारे पास जो है डाई सब्सटीट्यूटेड बेंजीन के हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं यहाँ पे कि बेसिकली हमारे पास ये है क्या। तो सबसे पहले जो हमारे पास रूल आ रहा है वो कहता है मोनो सब्सटीट्यूटेड बेंजीन डेरिवेटिव्स आर नेम्ड बाय प्रीफिक्सिंग बेंजीन विद द नेम ऑफ द सब्सटीट्यूएंट। सबसे पहले उसने यहाँ पे वर्ड देखो लिखा है, वो कहता है मोनो सब्सटीट्यूटेड बेंजीन। अब मोनो सब्सटीट्यूटेड बेंजीन कौन सी होती है? ऐसी बेंजीन रिंग जिसके ऊपर जस्ट एक सब्सटीट्यूएंट अटैच होता है। ये देखो, ये बेंजीन रिंग आ रही है और इसके ऊपर एक सब्सटीट्यूएंट है। ठीक है, और ये बेंजीन रिंग आ रही है, इसके ऊपर एक सब्सटीट्यूएंट आ रहा है। ठीक है, तो मतलब ऐसी बेंजीन जिसके ऊपर एक सब्सटीट्यूएंट अटैच होता है उसको हम किसका नाम देंगे? मोनो सब्सटीट्यूटेड बेंजीन का नाम देंगे। अब इसका हम नेम कैसे लिखेंगे? सिंपल देखो, हम पहले ये देखेंगे हमारे पास इसके ऊपर सब्सटीट्यूएंट कौन सा अटैच है। सब्सटीट्यूएंट इसके ऊपर मिथाइल है, तो हमारे पास इसका नाम क्या बन जाएगा? मिथाइल। और किसके ऊपर अटैच है? बेंजीन के ऊपर, तो आगे हमारे पास क्या आ जाएगा? बेंजीन। यानी कि इसका नेम क्या बन जाएगा? मिथाइल बेंजीन। अब देखो दूसरे नंबर पे देखो, ये हमारे पास बेंजीन है, इसके ऊपर सब्सटीट्यूएंट इथाइल अटैच है, नीचे बेंजीन आ रही है, तो इसका नेम क्या बन जाएगा? इथाइल। और जो है बेंजीन जो है इसका क्या आ जाएगा? यहाँ पे नेम आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो ये Cl आ रहा है और यहाँ पे बेंजीन है, तो इसका नाम सिंपल क्या बन जाएगा? क्लोरो बेंजीन जो है इसका क्या बन जाएगा? नेम बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये नाइट्रो ग्रुप आ रहा है, नाइट्रो ग्रुप सब्सटीट्यूएंट है और ये हमारे पास जो है बेंजीन है, तो इसका नाम क्या आ जाएगा? नाइट्रो बेंजीन। ठीक है, तो मतलब सिंपल हमने क्या करना है, जो इसका नेम होगा एज ए वन वर्ड हम लिखेंगे। देखो, एक वर्ड में इसका हमने क्या कर देना है, इसका नेम लिख देना है। दूसरा रूल वो कहता है सम मोनो सब्सटीट्यूटेड बेंजीन डेरिवेटिव्स गिव द स्पेशल नेम। ठीक है, वो कहते हैं कुछ हमारे पास ऐसे मोनो सब्सटीट्यूटेड बेंजीन जो है वाले कंपाउंड हैं या डेरिवेटिव्स हैं जो बेसिकली क्या करते हैं, उसे स्पेशल नेम देते हैं। जैसे कि जो हमारे पास हाइड्रोक्सी बेंजीन है, ये देखो ये हमारे पास हाइड्रोक्सी बेंजीन है, ये बेंजीन है उसके ऊपर हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, हाइड्रोक्सी बेंजीन। अब ये स्पेशल नेम कौन सा दे रही होती है? इसको हम फिनोल का नाम देते हैं, यानी कि ये हमारे पास क्या है? फिनोल। उसके बाद देखो, ये अगर मिथाइल ग्रुप अटैच हो बेंजीन के ऊपर, इसको हम मिथाइल बेंजीन का नाम भी देते हैं, और दूसरा इसका स्पेशल नेम क्या बनता है? टॉलीन। ठीक है, यानी कि मिथाइल बेंजीन इसका नेम तो है ही है, लेकिन ये जो टॉलीन है इसका क्या है हमारे पास? स्पेशल नेम है। अब देखो, ये अमाइनो ग्रुप NH2 ग्रुप है बेंजीन के ऊपर, इसको हम नाम देते हैं एनिलीन का। ठीक है, ये इसका क्या है? स्पेशल नेम है। अगर बेंजीन रिंग के ऊपर कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच हो, इसको हम नाम देते हैं बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड। अगर जो है बेंजीन के ऊपर एल्डिहाइड ग्रुप अटैच हो जाए तो हम इसको नाम दे देंगे बेंज एल्डिहाइड, एल्डिहाइड। ठीक है, ये इसका क्या आ जाएगा? नेम आ जाएगा। तो मतलब ये जो है सारे क्या दे रहे हैं? बेंजीन को स्पेशल नेम दे रहे हैं। ठीक है, उसके बाद जो है हमारे पास तीसरा रूल क्या कह रहा है, वो कहता है द सेकंड सब्स्टिट्यूएंट गिव 3 आइसोमेरिक प्रोडक्ट। वो हमारे पास कौन कौन से आ रहे हैं? वो कहता है, एक मिसाल है यहाँ पे, अगर बेंजीन के ऊपर एक सब्स्टिट्यूएंट अटैच है और उसके साथ अगर दूसरा सब्स्टिट्यूएंट भी अटैच हो जाता है आके, तो फिर हमारे पास जो है 3 तरह के उसके नेम बन सकते हैं। ठीक है, और वो कौन कौन से आ सकते हैं? वो हमारे पास है, सबसे पहले नंबर पे यहाँ पे आ रहा है ऑर्थो, दूसरे नंबर पे आ रहा है मेटा, तीसरे नंबर पे क्या आ रहा है? यहाँ पे पैरा आ रहा है। ठीक है, ये आपने अच्छे से समझना है। यहाँ पे देखो एक मिसाल है, वो कहते हैं एक मेरे पास सब्स्टिट्यूएंट इसके ऊपर मिथाइल ग्रुप अटैच था। ठीक है, अब दूसरा भी जो है यहाँ पे क्या आ रहा है? मिथाइल ग्रुप अटैच है। अगर मैं नंबरिंग स्टार्ट करता हूँ यहाँ से 1, और ये हमारे पास 2 आ रहा है, 3 नंबरिंग मैं इधर से तो नहीं स्टार्ट करूँगा, इधर 1 2 3 4 5 6 इसको छठा नंबर मिलेगा। तो नंबरिंग हमने ऐसे स्टार्ट करनी है जहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट को कम से कम नंबर मिल रहा हो। ठीक है, यहाँ पे इसको 2 नंबर मिल रहा है, तो हम नंबरिंग इधर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे जो है जो 2 कार्बन वाला हमारे पास आ रहा है, तो वो कहते हैं जो ये 1 कार्बन मिथाइल ग्रुप है, इसके साथ वाली एक कार्बन ये वाली है, दूसरी कार्बन ये दोनों कार्बन जो है कौन सी कार्बन है? आर्थो कार्बन है। इससे आगे वाली दोनों जो हमारे पास ये तीसरे नंबर पे आ रही है, इधर भी जो आ रही है, ये इसको हम किसका नाम देते हैं? मेटा का नाम देते हैं। मैं मेटा को स्मॉल m से शो कर रहा हूँ। और एंड वाले जो यहाँ पे कार्बन है, इसको आपने किसका नाम दे देना है? पैरा का नाम दे देना है। यानी कि ये सब्स्टिट्यूएंट अटैच है
अगर दूसरा सब्सटेंट भी आके अटैच हो रहा है तो तब हमारे पास तीन पॉसिबिलिटीज़ होंगी, ऑर्थो, मेटा, पैरा। अगर ये सब्सटेंट देखो ये इधर इस कार्बन पे अटैच है या इस कार्बन पे अटैच है तो ये हमारे पास कौन सा होगा, ऑर्थो। अगर ये वाला सब्सटेंट यहाँ पे इस कार्बन पे अटैच हो या फिर इसके सामने वाली कार्बन पे अटैच हो तो इसको हम किसका नाम देंगे, मेटा का नाम देंगे। और इस कार्बन पे अगर आके अटैच हो जाता है इसको हम किसका नाम देंगे, पैरा का नाम देंगे। ठीक है, यानी कि इस सब्सटेंट की ये साथ वाली दो कार्बन ऑर्थो हैं, अगली दो कार्बन जो है वो क्या है, मेटा है, और यहाँ पे जो है हमारे पास क्या आ रहा है, पैरा आ रहा है। अब इसका नाम देखो अगर देखा जाए तो हमारे पास देखो एक सब्सटेंट 1 पे अटैच है, दूसरा सब्सटेंट 2 पे अटैच है, तो हम इसका नाम क्या देंगे, 1 2। और कौन सा सब्सटेंट अटैच है, मिथाइल ग्रुप, और दो मिथाइल हैं तो इसका नाम आ जाएगा डाई मिथाइल। और आगे हमारे पास बेंजीन है तो बेंजीन इसका जो है यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेम आ जाएगा। और इसको स्पेशल नेम क्या मिलता है, ये देखो जो हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट है वो आर्थो पे अटैच है तो आर्थो जो है हमारे पास आगे क्या आ जाएगा, इस पूरे कंपाउंड का, इस पूरे का हमारे पास जो स्पेशल नेम है वो हमारे पास ज़ाइलीन है। ठीक है, अब इसको हम क्या लिख देंगे, ज़ाइलीन लिख के, ज़ाइलीन से पहले मैंने जो ओ लिखा है, ओ का मतलब क्या है, हमारे पास जो सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पे अटैच है वो आर्थो पोजिशन पे अटैच है। इस तरह अगर इसकी बात करते हैं, यहाँ पे देखो 1 2 3 कार्बन पे जो है एक 1 पे मिथाइल आ रहा है, दूसरा 3 पे आ रहा है, तो 1 3 यहाँ पे हमारे पास डाई मिथाइल ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे बेंजीन आ जाएगा। और उसके बाद देखो ये जो मिथाइल ग्रुप है वो मेटा पे अटैच है तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, मेटा ज़ाइलीन जो है इसका क्या आ जाएगा, नेम आ जाएगा। अगर हम इसकी बात करते हैं, यहाँ पे देखो 1 2 3 4, ये 4 कार्बन पे, एक 1 कार्बन पे अटैच है मिथाइल ग्रुप, एक 4 पे, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 1 4, यहाँ पे क्या आ जाएगा डाई मिथाइल। और आगे हमारे पास ये बेंजीन इनके ऊपर अटैच हो रहे हैं तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, बेंजीन। और इसको हम किसका नाम देते हैं, पैराज़ाइलीन का, पी यहाँ पे क्या लिख देंगे हम, ज़ाइलीन लिख देंगे। ठीक है, तो मतलब ये देखो 1 और 2 पे हमारे पास आर्थो आ रहा है। अगर ये वाला सब्सटेंट इधर अटैच होता है यहाँ पे भी 2 ही नंबर मिलता है इसको। ठीक है, उसके बाद मेटा हमारे पास 1 और 3 वाला हमारे पास कौन सा बन रहा है, मेटा बन रहा है। उसके बाद 1 और 4 वाला हमारे पास यहाँ पे कौन सा बन रहा है, पैरा बन रहा है। तो ये 1 और 4 पे हमारे पास जो है क्या आ जाएगा, यहाँ पे पैरा आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास जो है चौथा रूल क्या आ रहा है, वो कहता है इफ टू सब्स्टिट्यूएंट्स आर डिफरेंट देन हाई प्रायोरिटी ग्रुप इज गिवन द नंबर 1 पोजीशन इन बेंजीन रिंग। यानी कि देखो अगर हम ज़ाइलीन की बात करते हैं, इसमें दोनों सब्स्टिट्यूएंट जो हैं वो सेम थे, मिथाइल ग्रुप थे। अगर वो कहते हैं दो सब्स्टिट्यूएंट आ जाते हैं और दोनों सब्स्टिट्यूएंट हमारे पास क्या हो, डिफरेंट हो, फिर हम किसको कहाँ से जो है नंबरिंग पहले स्टार्ट करेंगे। यानी कि देखो हमने यहाँ पे नंबरिंग इधर से भी अगर स्टार्ट कर लेते हैं, इधर भी से भी स्टार्ट कर लेते हैं, दोनों तरफ से हमारे पास नेम जो है वो सेम आना था। लेकिन अगर हम जो है दोनों सब्सटेंट डिफरेंट आ रहे हो तब हमने क्या करना है, वो कहते हैं तब हमने क्या करना है, जो प्रायोरिटी ऑर्डर लिस्ट है उसको हमने फॉलो करना है। जो प्रायोरिटी ऑर्डर लिस्ट में पहले नंबर पे आ रहा होगा वहाँ से हम क्या करेंगे, नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। जैसे एक मिसाल है, ये वाली हमारे पास जो है ये प्रायोरिटी ऑर्डर लिस्ट है। देखो सबसे पहले हमारे पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप आ रहा है, फिर साइनाइड CN आ रहा है, फिर एल्डिहाइड CHO आ रहा है, फिर COCH3 आ रहा है, फिर हाइड्रोक्सी OH आ रहा है, अमाइनो आ रहा है, ठीक है, OR आ रहा है, OR ग्रुप आ रहा है। तो मतलब इस ऑर्डर से हमने क्या करना है, इसको फॉलो करना है। इसकी हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे यहाँ पे आ रहा है बेंजीन आ रहा है, बेंजीन के ऊपर एक CHO ग्रुप अटैच है, एक हमारे पास NH2 ग्रुप अटैच है। अगर यहाँ पे देखो तो हमारे पास CHO ग्रुप जो है वो यहाँ पे आ रहा है, NH2 जो है वो बाद में आ रहा है, यानी कि CHO पहले आ रहा है, NH2 क्या आ रहा है, बाद में आ रहा है। तो इस हिसाब से हम जो है जो CHO ग्रुप है यहाँ से क्या करेंगे, नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, प्रायोरिटी हम इसको देंगे, पहले नंबर जो स्टार्ट करेंगे वो हम यहाँ से करेंगे, यानी कि ये 1 आगे, फिर ये क्या आ रहा है 2, फिर 3 4 अप टू सो जो भी आएगा। ठीक है, तो मतलब ये देखो हमने क्या देना है, इस वाला जो हमारे पास ये वाला ग्रुप है इसके हिसाब से हमने क्या करना है, इसको जो है पैरेट नेम देना है। अब यहाँ पे देखो इसका नेम क्या बनेगा, 2 पे हमारे पास कौन सा अटैच है, 2 अमाइनो ग्रुप अटैच है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 2 अमाइनो। और ये जो हमारे पास ये वाला कंपाउंड बनता है, ये वाला, ये हमारे पास कौन सा है, बेंज़ल्डिहाइड, तो हम इसका नाम दे देंगे बेंज एल्डिहाइड का, जो है इसको हम क्या दे देंगे, नाम दे देंगे। यानी कि जो प्रायोरिटी ऑर्डर में पहले आ रहा है पैरेंट नेम भी उसको मिल रहा है। जैसे आपने देखो ये बेंजीन के ऊपर यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप अटैच है, इसका स्पेशल नेम हमारे पास बेंज एल्डिहाइड बन रहा है, तो यहाँ पे उसी को हमने क्या दे देना है, पेरेंट नेम दे देने हैं। और जो दूसरे वाला होगा जो बाद में आ रहा होगा प्रायोरिटी ऑर्डर में, उसको हमने पहले जो है एज ए सब्स्टिट्यूएंट लिखना है। अब यहाँ पे देखो ये बेंजीन है, इसके ऊपर COOH ग्रुप अटैच है और एक OH ग्रुप अटैच है। अगर देखा जाए तो COOH पहले आ रहा है, OH जो है वो बाद में आ रहा है, तो इसका हम नाम जो है कैसे देंगे, देखो हमारे पास पहले जो है यहाँ पे क्या आ जाएगा, जो है COOH जो है ये वाला पेरेंट नेम होगा, ठीक है, जिसको हम बेंजोइक एसिड का नाम देते हैं, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा। तो यहाँ हमारे पास इसको नंबरिंग यहाँ से देंगे 1 2 3, तो ये हमारे पास इसका नेम क्या बन जाएगा 3, और ये क्या आ जाएगा हाइड्रोक्सी 3
हाइड्रोक्सी, और ये जो है ये वाला बेंजोइक एसिड बनता है, तो आगे हम इसको किसका नाम दे देंगे, बेंजोइक एसिड जो है इसका क्या आ जाएगा, पूरा नेम आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद पांचवा रूल बहुत इंटरेस्टिंग है, ये आपने अच्छे से समझना है। वो कहता है इफ टू सब्स्टिट्यूएंट्स आर डिफरेंट एंड नॉट प्रेजेंट इन प्रायोरिटी ऑर्डर लिस्ट देन नेम इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। यानी कि आपने पहले भी पढ़ा हुआ है, ठीक है, शुरू में पढ़ते आ रहे हैं हम, ठीक है, हम फिर अगर दो सब्स्टिट्यूएंट अटैच होते हैं तो हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर भी हम यूज़ करते हैं। तो ये रूल इसलिए इंटरेस्टिंग है, यहाँ पे जो हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर देख रहे होते हैं, ठीक है, अगर एक मिसाल है दो सब्स्टिट्यूएंट अटैच हैं, दोनों ही बेंजीन के वो जो सब्स्टिट्यूएंट अटैच हैं दोनों ही डिफरेंट ग्रुप हैं और दोनों ही प्रायोरिटी ऑर्डर लिस्ट में नहीं आ रहे, तो फिर हम उसको हम नेम कैसे देंगे, अकॉर्डिंग टू देयर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। अब अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में जो पहले आ रहा होगा उसको हमने बाद में लिखना है, और जो बाद में आ रहा होगा उसको हम नंबर 1 पोजीशन देंगे। अब देखो एग्जांपल से समझते हैं, देखो एक मिसाल है, यहाँ पे हमारे पास देखो ये बेंजीन है, इसके ऊपर एक आई ग्रुप जो है आयोडीन अटैच है, और एक हमारे पास क्लोरो ग्रुप अटैच है। अब देखो यहाँ पे अगर देखा जाए तो हमारे पास जो क्लोरीन है वो सी से स्टार्ट हो रही है, आयोडीन आई से। अल्फाबेटिकली देखा जाए तो हमारे पास सी पहले आ रहा होता है और आई बाद में आ रहा होता है। तो जो बाद में आ रहा है, मतलब आई जो बाद में आ रहा है, जो बाद में आने वाला है उसको हमने नंबर 1 पोजीशन देनी है, यानी कि नंबरिंग हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 2 3। ठीक है, मैं यहाँ से क्यों नहीं जा रहा, क्योंकि यहाँ से हमारे पास इसको क्लोरीन को नंबर जो है वो ज़्यादा मिलता है, 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 नंबर मिल रहा होता है। लेकिन अगर मैं इधर से स्टार्ट करता हूँ, यहाँ पे इसको 3 नंबर मिल रहा है, तो हमने नंबरिंग वहीं से स्टार्ट करनी है जहाँ पे जो है सब्स्टिट्यूएंट को दूसरे वाले को कम से कम नंबर मिल रहा हो, यानी कि दोनों के दरमियान फ़र्क जो है वो कम आ रहा हो। तो अब देखो यानी कि आयोडीन का आई अल्फ़ाबेटिकली बाद में आ रहा है, लेकिन इसको पोजीशन 1 हम दे रहे हैं। ठीक है, ये इसका हमारे पास क्या है रूल, यानी कि द लास्ट नेम सब्स्टिट्यूएंट विल बी एट पोजीशन 1। तो अब इसको हम क्या करेंगे, नेम देंगे। नेम कैसे देंगे, देखो हमारे पास जो है ये 3 पे हमारे पास क्या आ रहा है, 3 क्लोरो आ रहा है, 3 क्लोरो, और जाहिर बात है हमने नंबरिंग आयोडीन से स्टार्ट किया है, उसका हमने नंबर यहाँ पे नहीं लिखना, सिंपल हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, आयोडो बेंजीन जो है इसका क्या आ जाएगा, नेम आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह अगर इसकी बात करते हैं, यहाँ पे देखो ब्रोमीन जो है वो बी से स्टार्ट हो रहा है, और जो यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप है वो एन से स्टार्ट हो रहा है। अब देखा जाए तो बी पहले आ रहा है, एन बाद में आ रहा है, तो जो बाद में आ रहा है उसको हमने नंबर 1 देना है। ठीक है, 2 3 आगे अप टू सोन। तो अब देखो यहाँ पे इसको नेम कैसे देंगे, 2 ब्रोमो, 2 हमारे पास क्या आ जाएगा, ब्रोमो, और नाइट्रो ग्रुप हमने वहीं से नंबरिंग स्टार्ट किया तो उसको हम वैसे यहाँ पे लिखेंगे नाइट्रो, और जो है आगे क्या आ जाएगा, बेंजीन, इसका जो है वो क्या आ जाएगा, नेम आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद छठा रूल और आखिरी रूल हमारे पास क्या वो कहता है, इफ देयर इज अ सब्स्टिट्यूएंट इन रिंग विच होल्ड द स्पेशल नेम देन इट इज गिवन अ पैरेंट नेम। वो कहते हैं एक मिसाल है, बेंजीन रिंग के ऊपर 2 सब्स्टिट्यूएंट अटैच हैं, दोनों ही क्या हैं, डिफरेंट हैं, और उनमें से एक सब्स्टिट्यूएंट ऐसा है जो उसको स्पेशल नेम दे रहा है। ठीक है, तो उस स्पेशल नेम वाले को हम क्या देंगे, पेरेंट नेम देंगे। कैसे, ये देखो एक मिसाल है, यहाँ पे मेरे पास आ रहा है, देखो यहाँ पे बेंजीन है, इसके ऊपर आयोडीन अटैच है और एक मिथाइल ग्रुप अटैच है। अगर देखा जाए तो जो मिथाइल ग्रुप वाला है ये जो है इसको क्या दे रहा है, स्पेशल नेम दे रहा है। कैसे, ये देखो आपने पढ़ा है यहाँ पे मिथाइल ग्रुप लगा हो तो इसको हम टॉलिन का नाम देते हैं, तो ये हमारे पास जो है इसको स्पेशल नेम दे रहा है। तो नंबरिंग अगर हम स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे 1 आ रहा है, यहाँ पे 2 आ रहा है, 2 पे आयोडो आ रहा है, तो हम यहाँ पे इसका नेम क्या देंगे, 2 आयोडो, इसका नेम आ जाएगा। आगे ये वाला जो हमारे पास स्पेशल नेम है वो क्या आ जाएगा, टॉलिन, वो इसका पेरेंट नेम आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे देखो ये जो हमारे पास OH वाला है, जो AH वाला, ये OH वाला, इसको जो है क्या नेम, हाइड्रोक्सी जो हमारे पास बेंजीन है वो बेसिकली फिनोल इसका स्पेशल नेम है। तो हम क्या करेंगे, देखो NH2 ग्रुप जो है वो किस कार्बन पे अटैच है, 1 2 3 4 कार्बन पे अटैच है, तो इसका नेम क्या आ जाएगा, 4 अमाइनो, और जो है ये स्पेशल नेम किसका आ जाएगा, इसका वाला, ये हमारे पास फिनोल इसका नाम आ जाएगा। उसके बाद जो है यहाँ पे देखो जो स्पेशल नेम ये वाला जो हमारे पास ये वाला आ रहा है, ये वाला सारा ग्रुप, इसका स्पेशल नेम हमारे पास क्या होता है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको स्पेशल नेम जो है इसको हम एज ए पेरेंट नेम रखेंगे, और जो बाकी होगा उसको हम एज ए सब्स्टिट्यूएंट लिखेंगे। ये देखो ये हमारे पास 1 2 3 और ये 4 पे आ रहा है, तो इसका नेम क्या बन जाएगा, 4 क्लोरो, और उसके बाद इसका जो स्पेशल नेम आता है वो हमारे पास क्या आ जाता है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड जो है वो इसका क्या आ जाएगा, पेरेंट नेम आ जाएगा। ठीक है, तो ये 6 रूल जो है वो आपने यहाँ पे अच्छे से जो है वो याद करने हैं।